नीट परीक्षा में हुई धांधली के बाद अब छात्रों का भविष्य अधर में लटकता हुआ नजर आ रहा है। पेपर लीक के चलते एग्जाम रद्द हो गए हैं, जिसके चलते छात्रों और अभिभावकों को भविष्य की चिंता सताने लगी है। हजारों लाखों छात्र नीट और यूजीसी नेट की परीक्षा में बैठे थे, लेकिन देश भर में हुए पेपर लीक के चलते छात्रों को न सिर्फ आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है, बल्कि मानसिक रूप से भी परेशान चल रहे हैं। कुल मिलाकर लोगों ने अपने बच्चों के भविष्य के लिए अपने जीवन की जमा पूंजी उनकी कोचिंग पर लगा दी, लेकिन पेपर लीक के कारण अब उनके बच्चों के सपने बिखरते नजर आ रहे हैं। अगर रीनीट सारे बच्चों के लिए लेंगे तो उनका नुकसान होगा जिन्होंने दिन रात पढ़कर अच्छे से एग्जाम दिया था और उन्हें अच्छे स्कोर आए थे। अब क्या हो चुका है कि 2-3 महीने उनका मोमेंटम ब्रेक हो चुका है, जिसकी वजह से वो पढ़ने भी जाएंगे तो उनकी पढ़ने की इच्छा नहीं होगी। उनके मन में हमेशा यही सवाल आते रहेगा कि फिर से पेपर लीक तो नहीं होगा, इस बार ये लोग थोड़ा सावधानी से पेपर लीक कर सकते हैं। और जो बच्चे मतलब जिनकी कैपेसिटी नहीं थी, फाइनेंशियल कैपेसिटी नहीं थी, वो भी बच्चे ये प्रिपरेशन करते हैं ताकि हमें एम्स कॉलेज मिल सके और हमारी फीस बहुत कम हो सके और हम अच्छे से पढ़ सके और एक अच्छी लाइफ एस्टेब्लिश कर सके। अब उनका सपना पूरा चूर चूर हो चुका है। सरकार को इसमें अच्छे से ध्यान देना चाहिए। हाई लेवल की कमिटी तो भले ही उन्होंने बिठाई है, लेकिन उस कमिटी पर एक प्रॉपर चेक होना चाहिए कि ये कमिटी सही से काम कर रही है कि नहीं। भले ही इनके जो चेयरमैन है वो एक्स इसरो है, बट इट इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ओनली। तो गवर्नमेंट को इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि अच्छे से इन्वेस्टिगेशन हो और जो सीबीआई इन्वेस्टिगेशन का जो प्रोब निकला है वो भी टाइम पे हो ताकि बच्चों का और नुकसान ना हो। और उसको भी उसने 635 स्कोर किया है, लेकिन उसका रैंक अभी 42,000 के ऊपर गया है। जैसा कि पिछले साल अगर 635 था तो 12,000 तक रैंक था, और इस बार एकदम से 5 गुना बढ़ गया है रैंक। उसकी वजह से अगर पिछले साल की तुलना में उसको इस बार एम्स मिलता था, लेकिन अभी उसको एम्स भी नहीं मिल रहा है। और अभी पता नहीं कौन सा अच्छा कॉलेज महाराष्ट्र में भी मिलेगा, ऐसा भी नहीं है। तो इतना बच्चों ने मेहनत की है, साल भर में पढ़ाया, सर लोगों ने भी बहुत सारी मेहनत की है उनके ऊपर, बच्चों ने भी दिन रात पढ़ाई की है। और अभी इतना रैंक हाई होने से इतना टेंशन बढ़ गया है, बच्चे भी थोड़ा टेंशन में है, पेरेंट्स तो ऑलरेडी है, क्योंकि बहुत सारे पैसा भी लगता है ना पढ़ाने के लिए बच्चों को। तो पैसों की भी अरेंजमेंट इधर उधर से करके हमने बच्चों को पढ़वाया है। और अभी बच्चों ने इतनी मेहनत करने के बाद अगर रैंक में इतनी गड़बड़ी होने से अगर बच्चे इतना परेशान और थोड़ा सा उनका भी कॉन्फिडेंस लो हो गया है, ये सब व्यवस्था की वजह से, ऐसे होने की वजह से। अभी हमने तो न्यूज में पढ़ा है कि पेपर लीक हुआ है, ये वो सब हमने एक्चुअल में क्या हुआ है ये तो नहीं मालूम, लेकिन जो भी हुआ है वो गलत हुआ है, तो वो सही होना चाहिए। लेकिन अभी रीनीट भी करते हैं तो बच्चों के पास वक्त नहीं है ना, पढ़ाई कैसे करेंगे अभी बच्चे। तो रिजल्ट तो भी होना चाहिए। जो भी रैंक है बच्चों का वो इतना ज्यादा नहीं बढ़ सकता एक साल में। जो भी बढ़ने की रफ्तार है वो इतना परसेंटेज यानी 5 गुना नहीं बढ़ सकता। तो अगर 12,000 में पिछले साल रैंक था तो इस साल ज्यादा अगर कट ऑफ भी बढ़ा तो भी 13,000 वगैरह आता था, 14,000 आता था, एकदम से 42,000 बहुत बड़ा हो गया रैंक। मैं सरकार से यही कहना चाहूंगी कि नीट के पेपर में बच्चों ने इतनी मेहनत की है, रात दिन एक करा है बच्चों ने, सर ने भी बहुत मेहनत करी है, तो उनका जो श्रेय है उनको मिलना चाहिए। जो रैंक इतनी बढ़ा के रख दी है बच्चों की, कहीं भी इनका नहीं मिलने वाला है। अभी रीनीट करोगे, बच्चों ने तो पढ़ाई तो महीनाभर हो गया है, पूरे टोटली उनका तो दिमाग से निकल ही गया है। तो अभी रीनीट करवा के भी महीने की भी तुमने उनको दिया टाइम, तो शक्य ही नहीं है कि वो कर पाए, इतना ला सके बच्चे। तो मेरे को सरकार से इतना ही करना है कि जितना रैंक पिछले बार उन्होंने किया था उससे 2,000 ज्यादा रखे और रैंक का रिजल्ट निकाले। स्टार्टिंग से 3 साल मेहनत की है मैंने, तो फिर उसके बाद जो एक 3 घंटे 20 मिनट का पेपर रहता है, उससे जो पूरा भविष्य, पूरा लाइफ उससे चेंज होने वाली है। लेकिन उसी एग्जाम में इतना बड़ा लीक हुआ है, घोटाला हुआ है, तो उससे अभी आगे जो एमबीबीएस करना था वो भी अभी नहीं होगा।
एक गवर्नमेंट कॉलेज भी नहीं मिल सकता है इस मार्क्स पे। जो पिछले साल 612 पे 19,000 रैंक थी, वो इस साल 67,000 पे है। जो 67,000 पे कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा इस साल। होता है कि पेपर लीक की वजह से हमने जो मेहनत की है वो पूरी बर्बाद हो गई है। हमने जो रैंक एक्सपेक्ट किया था इतनी पढ़ाई करने के बाद, जो कॉलेजेस एक्सपेक्ट किए थे वो हमें नहीं मिल रहा है। तो अगर इन लोगों को डिस्क्वालीफाई करके अच्छे से पकड़ के उनके साथ किया जाए तो मतलब बेटर रहेगा सभी के लिए। इवन मैं भी बाकी जो मेरे जूनियर्स हैं उनको बता नहीं पाती हूँ कि नीट लो कि नहीं, क्योंकि इतना मतलब सब हो रहा है यहाँ पे पेपर लीक वगैरह, ये इनजस्टिस है एकदम। तो जस्टिस मिलना चाहिए, बिल्कुल उनको पकड़ना चाहिए, रिवैल्यूएशन करना चाहिए। सर टफ होगा क्योंकि जितनी पढ़ाई हम 2 साल में करते हैं उसको फिर से रिवाइज करने में। हाँ, क्योंकि हमने 3-4 साल से जो भी मेहनत की है, हमने रेगुलर टेस्ट दिए, रेगुलर क्लासेस लिए, रोज 13-14 घंटे की मेहनत की है, वो 2 महीने में 1 महीने में नहीं हो सकता। कर रैंक देखकर इससे साफ साफ लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है। और सरकार अगर चाह ले तो हमारे देश की जो संस्थाएं हैं जैसे सीबीआई हो गया या फिर पुलिस भी है, तो अगर सरकार खुली छूट दे देती तो विद इन अ मंथ हमारे जो डिपार्टमेंट्स इतने अच्छे अच्छे लोग हैं ये तुरंत पकड़ लेंगे कि किन लोगों ने ये सब धांधली की है, और उनको डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए। जिससे कि क्या होगा कि जो हमारे जो ओरिजिनल स्टूडेंट हैं उनको ओरिजिनल रैंक मिल जाएगा। तो कुछ दिन के बाद उसको बैलेंस नहीं कर पाएगा। पावर का गेन करना आसान है, लेकिन पावर को बैलेंस करना बहुत मुश्किल है। अब जैसे अगर मान लीजिए ये सिलेक्शन हुआ है और सिलेक्शन होने के बाद जो बच्चे जाएंगे, जैसे न्यूज़ में पता चल रहा है कि इस तरीके से पेपर लीक हुई है और बहुत सारे ऐसे चल रहे हैं, अभी सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ पीआईएल दिए गए हैं। तो अगर मान लीजिए जैसे कि गलत स्टूडेंट सेलेक्ट हो गए, अब वो तो ऐसे स्टूडेंट है जिसके पास कोई एथिक्स ही नहीं है, कोई नैतिकता ही नहीं है, समाज के प्रति क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। अगर वो पैसा दे के बना है तो आगे तो ऐसा हो सकता है कि वहां पे जाने के बाद वो सिर्फ पैसा कमाना सोचे, और इस तरीके से अपना एजुकेशन सिस्टम छोड़िए, सारा का सारा समाज ही करप्ट हो जाएगा फिर इस तरीके से। और इंडिया, अगर इंडिया का पोजीशन देखे पूरे वर्ल्ड में तो मेडिकल में टॉप पे है ना। बाकी जगह से पेशेंट यहाँ पे आते हैं एक भरोसा लेके कि नहीं यहाँ पे हो जाएगा। अब अगर मान लीजिए ऐसा कुछ गए टॉप के यूनिवर्सिटीज या टॉप के मेडिकल कॉलेजेस में गए, वहाँ पे ट्रीटमेंट करवाने के लिए मेडिकल हॉस्पिटल्स वगैरह में, और वहाँ पे गए फिर पता चला कि हम जिसके भरोसे गए भाई साहब वो तो ऐसे निकले, फिर वहां पे सर क्या होगा। फिर हमारा, हम गए, बोला जाता है कि डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप माना जाता है, लेकिन हम गए उस पर भरोसा लेके, लेकिन वहां पे हमारा भरोसा टूट गया, फिर क्या हुआ हमारे साथ पता नहीं। तो इस तरीके से वो फिर खोखला हो जाएगा धीरे धीरे, ये हमारा जो समाज है ना वही खोखला हो जाएगा पूरा। तो पावर का सही तरीका से जो है बेसिकली, जैसे अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो मेहनत कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, तो एक मेहनत को समझता है, एक दर्द समझता है, एक वो उसके अंदर एक मोरल एथिक्स होती है, और वो फिर इस तरीके से किसी के साथ गलत करने से पहले 2 बार सोचेगा जरूर। लेकिन जो बच्चा पैसा दे के जाएगा वो कुछ नहीं हो सकता उसका, फिर मतलब वो कुछ भी करवा देगा, और इसके कारण से अमीर जो है वो धीरे धीरे अमीर ही बनते चले जाएंगे और गरीब जो है वो धीरे धीरे नीचे हो जाएंगे, मेहनत करने वालों का कोई कदर ही नहीं रहेगा। तो गवर्नमेंट को सर इस पर कड़ी से कड़ी ये करनी चाहिए। जैसे अभी सुनने में आया कि सर